हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की हमारे इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेज 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर। 200 logs है, लकड़ियों के झुंड बना रखा है एक, जिनको एक फॉलोइंग मैनर में हमने रखा हुआ है। ठीक है, माय ड्राइंग इज नॉट गुड। सो 20 logs इन द बॉटम रो। सो ये हमसे कह रहे हैं कि जो लास्ट वाली रो है इसमें 20 लॉग्स हैं एंड 19 इन द नेक्स्ट रो। इससे ऊपर वाली रो में कितने हैं? 19 है, और इससे ऊपर वाली रो में कितने हैं? 18 है। और ऐसे ही करते करते ये नंबर ऑफ लॉग्स 1 by 1 कम होते जा रहे हैं। ठीक है, सो आपसे बोला है 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it and so on. In how many rows are the 200 logs placed? तो आपसे पूछा है कितनी रोज में ये 200 logs आ जाए। ठीक है, और साथ में आपको बताना है हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। तो जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉग्स आएंगे। राइट एवरीबॉडी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए स्टार्ट करते हैं। So first of all we will write number of logs in first row. क्वेश्चन में बोला फर्स्ट रो में कितने लॉग्स रख रहे हैं हम? 20 रख रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड रो में कितने रख रहे हैं? 19। थर्ड रो में कितने रख रहे हैं? 18। ठीक है, बस हमें इससे ज्यादा और निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे हमारी एपी सॉल्व हो जाएगी। सो एपी क्या बनी हमारे पास? 20, 19, 18 एंड सो ऑन। सो वी हैव A is 20, D is A2 minus A1, 19 minus 20, that will be -1. अब देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, और ये 200 हमें क्या गिवन है? ये हमें उन सारी रोज का सम गिवन है। ठीक है, सो वी हैव Sn इज इक्वल्स टू 200। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? यहाँ से नंबर ऑफ रोज फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द Sn फॉर्मूला, Sn इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। वैल्यूज पुट कर देंगे। Sn की वैल्यू हमें पता है 200, n हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2 इंटू ए 20 इंटू 2 दैट इज 40 प्लस n हमारे को नहीं पता, सो n माइनस 1 इंटू डी, डी इज -1। ठीक है, अब क्या करते हैं? -1 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस 2 को इधर भेज देंगे। सो दैट इज 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1। 40 प्लस 1 41। सो वी हैव 400 इज इक्वल्स टू n इंटू 41 माइनस n। n के अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 40 प्लस 1 41 एंड -1, n को मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 इज इक्वल्स टू 41n माइनस n इंटू n स्क्वायर। अब इस n स्क्वायर को और 41n को हम लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। सो ये क्या बन जाएगा हमारा? n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 ऑलरेडी यहाँ पर था इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। ठीक है, हमने क्या किया? हमने नंबर ऑफ लॉग्स लिखे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में, एक एपी बनाई। उस एपी से हमें क्या पता था? सम ऑफ n टर्म्स पता था, फॉर्मूला पुट किया और एक इक्वेशन हमारे पास फॉर्म हो गई। अब हमें क्या करना है? यहाँ से n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बिकॉज दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पर n की 2 वैल्यूज पॉसिबल होंगी, 2 आंसर्स होंगे। ठीक है, सो क्या करेंगे हम? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फैक्टराइजेशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 400 कैसे फैक्टर करने हैं जिन्हें ऐड करने पर 41 बने, -41 बने। सो वी नो 400 के फैक्टर्स होता है 25 इंटू 60। ठीक है, सो वी विल राइट n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सो n इज कॉमन फ्रॉम देयर, n माइनस 25। इन दोनों में से -16 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सो वी हैव 2 फैक्टर्स, n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप जब सेपरेटली n माइनस 16 और n माइनस 25 को 0 को इक्वल लिखेंगे, सो n की आपको 2 पॉसिबल वैल्यूज मिलेंगी, n इज 16 एंड n इज 25। ठीक है,
अब इन दोनों में से एक ही आंसर करेक्ट होगा जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो नंबर ऑफ लॉग्स बता रहे हैं, एक लॉग में आपने 16 रोज बना दी और दूसरे में 25 बना दी, नहीं। ठीक है, अब हमें इन दोनों के लिए हमारा आंसर चेक करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे कि हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। टॉप रो में अगर मैं, देखिए मैं इसको कैसे कराने वाली हूँ, मैं इसके 2 केसेस बनाने वाली। सो फॉर केस नंबर फर्स्ट, जहां पर n की वैल्यू कितनी है, 16 है। अब मैं क्या करूंगी, अगर 16th रो में मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ लॉग्स चाहिए, कितने होंगे, तो मुझे क्या करना है, a 16th की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन से फॉर्मूला से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से। ठीक है, सो a 16th, a कितना है हमारा एपी में 20 प्लस 16th टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, तो 16 माइनस 1 15 इंटू डी, डी कितना था माइनस। सो हेयर वी हैव 20 माइनस 15 दैट इज 5। सो हमारे पास अगर नंबर ऑफ रोज 16 है, तो 16th जो रो होगी, टॉप रो होगी, उसमें कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग्स होंगे। ठीक है, 5 लॉग्स होंगे अकॉर्डिंग टू केस फर्स्ट। ठीक है, अब हम करेंगे केस 2, केस सेकेंड, जिसमें मैं क्या लूंगी, n इज इक्वल्स टू 25। अगर अब हमारे लॉग्स में 25 नंबर ऑफ रोज हैं, तो मुझे 25th रो में नंबर ऑफ लॉग्स फाइंड आउट करने हैं। दैट मीन्स मुझे a25 फाइंड आउट करना है। दैट विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अगेन। सो a इज 20 प्लस 25 माइनस 1 24 इंटू डी इज माइनस। सो दैट विल बी 20 माइनस 24 इज इक्वल्स टू -4। सो देखिए a25th की वैल्यू आपके पास आई -4। दैट मीन्स कि अगर आपके पास 25th रो है, तो उसमें आप नेगेटिव नंबर में भी नंबर ऑफ लॉग्स रख सकते हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। सो हम क्या करेंगे, इस आंसर को निगलेक्ट कर देंगे। So what is the conclusion of this question? So total number of rows will be 16 और 16th row में कितने logs हो गए, 5 logs. So we will write total rows is equals to 16 और 16th row has 5 logs. This is the answer. I hope this question is clear to all. ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। करते हैं लास्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी लेंथी क्वेश्चन, सो यू विल रीड इट फ्रॉम योर बुक, आई एम ऑल्सो रीडिंग। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक पोटैटो रेस थी जिसमें एक बकेट लगा दी स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। जो ये डिस्टेंस है बकेट का फर्स्ट पोटैटो से, ये 5 मीटर्स है। एंड अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर्स अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। और जो बाकी के पोटैटोज हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पर रखे गए। देयर आर 10 पोटैटोज इन लाइन। सो टोटल यहाँ पर 10 पोटैटोज हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट। क्या बोला गया है कि एक कॉम्पिटिटर ने बकेट से भागना शुरू किया और वो सबसे पास वाला पोटैटो सबसे पहले उसने उठाया और वापस लाके उसने बकेट में डाल दिया। ठीक है, एंड नाउ ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो। फिर वो नेक्स्ट पोटैटो लेने के लिए भागी, बकेट से वापस गई, सेकेंड पोटैटो उठाया और वापस आके बकेट में डाला। ऐसे ही वो थर्ड पोटैटो लेने गई, फिर वापस आई, फिर बकेट में डाला। ठीक है, ये प्रोसेस चलता रहा जब तक सारे के सारे 10 पोटैटोज फिनिश होके बकेट में नहीं आते। सो आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। आपसे पूछा है ऐसा करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा होगा। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर है सभी को। एक पोटैटो रेस है जिसमें फर्स्ट पोटैटो जो है वो एक बकेट से 5 मीटर की दूरी पर है। सारे पोटैटोज एक लाइन में रखे हुए हैं, टोटल 10 पोटैटोज हैं। कॉम्पिटिटर स्टार्ट करता है बकेट से, फर्स्ट पोटैटो उठाता है, बकेट में डालता है, फिर वापस जाता है, सेकेंड उठाता है, बकेट में डालता है। ऐसे ही वो प्रोसेस चलता है। आपसे पूछा है टोटल कितना डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक दी पोटैटोस। अब सबसे पहले फर्स्ट पोटैटो उसने जब पिक किया बकेट से, कहां गई वो, 5 मीटर डिस्टेंस पर गई, पोटैटो उठाया और वापस आके बकेट में डाला। तो टोटल उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 + 5 10 मीटर्स। ऐसे ही सेकेंड पोटैटो उठाने के लिए जब वो गई
कहाँ से गई, बकेट से गई, बकेट से वो सेकंड पोटैटो उठाने के लिए गई, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 + 3 8 मीटर। अब 8 मीटर उसे वापस आने में भी लगेंगे, सो 8 + 8 उसने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सेकंड पोटैटो को डालने में, 60 मीटर्स। राइट एवरीबॉडी। ऐसे ही वो बकेट से थर्ड पोटैटो उठाने गई। अब थर्ड पोटैटो उठाने गई तो 5 + 3 8 + 3 11 मीटर्स वो गई और 11 मीटर्स वो वापस आई। सो थर्ड पोटैटो उठाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने किया 22। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। सो अब देखिए आपके पास एक एपी आ गई है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपकी क्या बनी, 10 16 22, ठीक है। और ये प्रोसेस कब तक चल रहा है, जब तक हमारे पास 10 पोटैटोज फिनिश नहीं हो रहे, राइट। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, यहाँ पर 10 है, फर्स्ट टर्म है हमारी 10 और डी क्या है, कॉमन डिस्टेंस 16 - 10 दैट इज 6। हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्टेंस कितना लगा। सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S10, दैट विल बी n/2 2a + n - 1 × वैल्यूज पुट कर लीजिए। n/2 टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज कितने थे, 10, 10/2 × 2a, a in 2 × 10 plus 10 - 1 × d is 6. 2 1s are 2, 2 5s are 10. So 5 × 20 plus 10 - 1 9 × 6. 20 plus 9 6 are 54. 54 plus 20 is 74. So when you multiply 5 × 74, you will get 730 meters. So the value of S10, so the sum of 10 potatoes pick करने में उसको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, वो है 370 meters, ठीक है। I hope this question is clear. कहीं पर भी कोई डाउट है, do let me know. I will clear all your doubts. बने रहिए चैनल के साथ. Thanks for watching. Bye everyone.